अक्सर स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। वो पढ़ते तो बहुत हैं, 8-10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे तक डेली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। क्योंकि इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या वो गलत तरीके से पढ़ते हैं? पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं होता। दोबारा जब पढ़ते हैं तो लगता है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इसके क्या कारण हैं? उन कारणों पे, उन बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है याद नहीं रहने का, वो है पढ़ने का तरीका। इससे संबंधित जो थ्योरीज़ जो है उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है? क्या आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? तो चलिए जो पहली थ्योरी है इससे संबंधित उस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। पहली थ्योरी है डस्टबिन थ्योरी। डस्टबिन थ्योरी क्या कहती है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक किताब दी गई, आपको कहा गया कि इसे आपको स्टोर करना है, इसे आपको सँभाल के रखना है, तो आप उसे कैसे सँभाल के रखते हैं? तो जो पहला तरीका है आप उसके पन्ने फाड़िए, उनको लपेटिए और उनको एक डस्टबिन में डाल दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो वो डस्टबिन आपके किताब के पन्नों से भर जाएगा। दूसरा तरीका जो है, वो है कि आप उसे एक कंप्यूटर में स्कैन करके सेव कर दीजिए। दोनों ही तरीकों में आपने किताब को सँभाल के रखा है, किताब के उतने ही पन्ने हैं, जो आपने सँभाल के रखे हुए हैं। अब पहले तरीके में आपसे कहा जाए कि आपको इसमें से पेज नंबर 40 ढूँढना है, तो आप क्या करेंगे? आप सारे पन्नों को निकालेंगे, बार-बार देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है पेज मिले ही ना, रिकॉल करने में, उस पन्ने को ढूँढने में बहुत टाइम लगेगा और उसमें दिमाग भी खराब हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है कंप्यूटर विधि स्कैन करके कंप्यूटर में रखना। इस विधि में अगर आपको कहा जाए कि वही पेज नंबर 40 ढूँढिए तो आप टाइप करेंगे और आपको आसानी से ये पेज मिल जाएगा। तो जब आपने पहले तरीके में उस पेज को नहीं ढूँढ पाए और दूसरे तरीके में आसानी से ढूँढ लिया, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमें जो पढ़ना है, वो किस तरीके से पढ़ना है। जब आप बेतरतीब तरीके से, अनाप-शनाप, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं और पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, किताब खोली, जहाँ से मिल गया वहीं से पढ़ लिया, तो आपको चीज़ें कभी भी याद नहीं होगी और वो चीज़ें आपको समय पे काम नहीं आएगी, रिकॉल नहीं हो पाएगी। जबकि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस बनाइए, सिलेबस निर्धारित कीजिए, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से एक-एक बिंदु रोज़ पढ़िए, उसे रिपीट करिए और फिर देखिए आपको वो चीज़ें याद होने लगेगी। सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है और बार-बार पढ़ना है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो आपको याद रहने लगेगा। जबकि अगर आप अनाप-शनाप पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता, तो पढ़ चाहे आप कितने लीजिए, इसको भर दीजिए पूरा। लेकिन चीज़ें आपको वापस नहीं मिलेगी, रिकॉल नहीं होगा, टाइम पे चीज़ें काम नहीं आएगी, पेपर में आपको याद नहीं रहेगा। जबकि अगर आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है, टाइम टेबल बना के पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं चीज़ों के और एक-एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है, तो आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, टाइम पे काम आएगा और रिकॉल होता जाएगा, पेपर में भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। दूसरी जो थ्योरी है, वो है लाइन थ्योरी। साइंस क्या कहती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो उसकी एक लाइन हमारे दिमाग में बन जाती है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी हमारे दिमाग में एक लाइन विकसित होती है और इस तरह से अलग-अलग चीज़ों को पढ़ने, देखने, सुनने से अलग-अलग लाइनें बनती हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को दोबारा बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ते, नहीं देखते, तो ये लाइनें जो है वो मिटनी स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी यादें जो है वो धुंधली होने लगती है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो ये लाइन जो है वो बहुत ही पक्की और गहरी हो जाती है। तो जब हम चीज़ों को बार-बार पढ़ते हैं, जब हम उनका दोहरान करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो हमें याद रहने लगती है। तो ये इस थ्योरी से हमें सीख मिलती है कि हमें चीज़ों को बार-बार पढ़ना है, उनका बार-बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ने के बाद उनको नहीं छोड़ना है। अगर हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ने से हमें याद हो जाए, तो ये नहीं होगा। आपको उन चीज़ों को बार-बार टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना होगा। तो पहला काम जो आपका है वो है सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाना और टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर स्टडी करना और दूसरा काम जो आपका है वो है कि उन चीज़ों को समय-समय पर रिपीट करना, उनका रिवीजन टाइम टू टाइम करना। तो अगर आपने ये दोनों काम कर लिए, अगर आपने इस हिसाब से पढ़ा और इस हिसाब से बार-बार रिवीजन किया उस चीज़ का, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी।
आपको समय पर काम आएगी, पेपर में आपको याद आ जाएगी चीज़ें, आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे, आप उन चीज़ों को याद रख पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।